इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसका मतलब है लंबे समय तक कुछ ना खाना और फिर दिन भर का खाना बचे समय में खाना। वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ मयंक सिंह गड़िया और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोज और कॉन्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐसे किया जाता है कि 24 घंटे में से आप एक लंबे समय तक फास्ट करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, जैसे अराउंड 15 to 16 आवर्स आप कुछ नहीं खाएंगे और बाकी बचे 7 से 8 घंटे के अंदर अपना दिन भर का खाना खाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ आप पानी कभी भी पी सकते हैं, फास्टिंग के दौरान भी और बाद में भी। वैसे तो फास्टिंग हमारे देश में बहुत पहले से करी जाती है, लेकिन उस फास्टिंग का एम प्रोबेबली फैट लॉस या मसल गेन नहीं रहा होगा। वो फास्टिंग रिलीजियस और अदर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करी जाती है। अब इस बात पर आते हैं कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग फ़ैट लॉस के लिए ऑप्टिमल डाइट है या फिर इससे कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो फ़ैट लॉस में हेल्पफुल हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बॉडी को फ़ैट लॉस के लिए कोई ज़्यादा बड़ा फिजियोलॉजिकल एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि फ़ैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिट स्टेट में जाना होता है और फिर बॉडी ये नहीं देखती कि आप कैलोरी डेफिशिट के लिए कब खा रहे हैं और कब नहीं। 3000 कैलोरी बॉडी के लिए 3000 कैलोरी ही होंगे। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपना फूड कंज्यूम करने से वो कैलोरी कम नहीं हो जाती, लेकिन कई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से सक्सेसफुली वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा अधिकतर इसलिए होता है क्योंकि वे लोग 15 से 16 घंटे फास्ट करने की वजह से बचे 8 से 9 घंटे में उतना खाना नहीं खाते हैं जितना वो यूजुअली 24 घंटे के अंदर खाते हैं। इसे कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप पूरे दिन में 4 मील्स में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं। अब जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 15 से 16 घंटे आप फास्ट करेंगे, तो प्रोबेबली आप पहले जितने मील्स कंज्यूम नहीं करेंगे और इस दौरान आप जो स्नैक्स लेते थे वे भी बहुत कम हो जाएंगे। और इन चेंजेस से ये होगा कि अब आप जो दिन भर में टोटल फूड कंज्यूम करते थे वो पहले से कम हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट आप कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे और इस तरह से आप फैट लॉस कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरह से आप कैलोरी डेफिशिट बनाकर फैट लॉस कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये मेथड फैट लॉस के लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता कि वे लंबे समय तक ना खाकर बचे हुए समय में ज़्यादा नहीं खाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उन्होंने एक मील स्किप किया तो अगले मील में वे पहले से और ज़्यादा खाते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि हमें मील्स स्किप नहीं करने चाहिए, या सुना होगा कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि फ़ैट लॉस के लिए कोई भी एक तरह की डाइट बेस्ट डाइट नहीं है। यह डिपेंड करता है इस बात पर कि आप किस डाइट को सस्टेन कर सकते हैं, लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिर में फ़ैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिशिट स्टेट में जाना होता है और उसके लिए आपको 15 से 16 घंटे फास्ट करना ज़रूरी नहीं है, या फ्रीक्वेंट मील्स कंज्यूम करना भी ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि कैलोरी डेफिशिट क्रिएट किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल है जिनका प्राइमरी गोल मसल बिल्डिंग का है। पहला गोल मसल गेन करना है। मसल मास मैक्सिमाइज़ करने के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप दिन भर में कई मील्स लें, इन पर्टिकुलर प्रोटीन मील्स ज़्यादा लें। ऐसा इसलिए कि मसल मास मैक्सिमाइज़ करने के लिए ज़्यादातर टाइम हमारी बॉडी का फैट स्टेट में रहना बेहतर है इंस्टेड ऑफ फास्टेड स्टेट। हमारी बॉडी में 24 घंटे प्रोटीन डिग्रेड होते रहते हैं और फिर दोबारा बनते रहते हैं, और कंटिन्यूस प्रोटीन सप्लाई ये इंश्योर करती है कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करी जा सके। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी मसल बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मसल मास मैक्सिमाइज़ करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को मसल बिल्डिंग के लिए लंबे समय तक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जैसे प्रोटीन, जो कि आपको आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होना, सेल रिपेयर जिसे हम ऑटोफेजी भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज और कई केसेस में फ़ैट लॉस भी। आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि कोई एक डाइट परफेक्ट नहीं होती, सभी के अपने अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। आपके लिए कौन सी डाइटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट है ये डिपेंड करता है आपके गोल्स पर, पर्सनल प्रेफरेंसेस पर और इस बात पर कि क्या आप उस पर्टिकुलर डाइट को सस्टेन कर सकते हैं या नहीं। और ये बात ध्यान रखिए कि फास्टिंग कोई नया वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसा बहुत बार नहीं हुआ है जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल रहा हो। किसी न किसी तरह से ह्यूमन रेस बहुत पहले से फास्टिंग करते आ रही है और फास्टिंग बहुत पहले से इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है, जो अब भी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग इन।